अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। कुछ दिन पहले एक सेशन में आपने वॉर ऑफ नैरेटिव्स का जिक्र किया था। इस नैरेटिव से हम क्या समझें और इसका हमारी साधना से क्या रिश्ता हो सकता है? ये जो वॉर ऑफ नैरेटिव है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इसको हमें समझना चाहिए। और अध्यात्म में देखिए, तमाम टर्मिनोलॉजी हम लोग उपयोग करते रहे हैं। जैसे हम कहेंगे कि कंडीशनिंग से फ्री होना है माइंड को, हमको जो कॉन्सेप्ट्स हैं पुराने उनसे फ्री होना है। आज के टाइम में हमको ये उसमें और ऐड करना है कि जो नैरेटिव्स हैं उन नैरेटिव्स से हमको फ्री होना है। फ्रीडम फ्रॉम ऑल नैरेटिव्स। और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ एक नैरेटिव वॉर चल रही है जिसको आख्यानों का युद्ध कहते हैं। सबकी अपनी अपनी कहानी, अपना अपना आख्यान, और हर कोई अपने आख्यान को, अपने नैरेटिव को डालकर उसको सही सिद्ध करने में लगा है। कई लोगों के उसमें निहितार्थ हैं, स्वार्थ हैं, और कई लोगों के लिए तो वो एक बेवजह बस भेड़ चाल में चलने जैसा है कि वो बस उसमें घिसटते हुए चले जा रहे हैं। उनको कोई बस खास मतलब या मकसद नहीं है, बस वो घिसटते हुए चले जा रहे हैं नैरेटिव्स के साथ में। लेकिन इस समय सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और ये जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का सारा मसला जो मिलकर हमारे लिए एक चुनौती खड़ी कर रहा है, वो वॉर ऑफ नैरेटिव ही है। और उस नैरेटिव में मैक्सिमम एक फेक नैरेटिव ही होता है जिससे हमारा आए दिन आमना सामना होता है, लेकिन हम उससे कुछ भी सीखते नहीं। जैसे आज क्रिसमस है, जीसस का जन्मदिन माना जाता है। नैरेटिव्स की बात देखें, माना जाता है। किसी के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि जीसस आज के दिन पैदा हुए थे। ये एक मान्यता है। तो एक अर्थ में देखा जाए ये एक नैरेटिव है। यूं देखा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 25 को हुए, 26 को हुए, 27 को हुए, 28, 29, कभी भी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब भी हम उसको मान लें, उस दिन हम सेलिब्रेट कर सकते हैं किसी के भी जन्मदिन को, जिसको हम सुंदर मानते हैं, वरेण्य मानते हैं, वंदनीय मानते हैं। उसके लिए कोई दिन मायने नहीं रखता। लेकिन इस उदाहरण पर भी हम समझें कि कैसे नैरेटिव डाल दिया जाता है और हम कैसे उसको लेकर आगे चलते हैं। इतिहास के पन्ने पलटें तो इतना तो पता चलेगा कि यरूशलेम में या जहाँ भी जीसस का यहाँ जन्म हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये ज्ञात नहीं है। और जीसस के घटनाक्रम के कहते हैं सैकड़ों साल बाद भी, 350-400 साल ऑलमोस्ट, ऐसा इतिहास कहता है, कोई ऐसी तिथि तय नहीं थी कि ये 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। फिर एक कोई पोप, उसने एक 25 दिसंबर की तारीख चुनी और कहते हैं कि 25 दिसंबर किन्हीं कारणों से यूनान में सेलिब्रेट किया जाता था। एक सैटर्निलिया फेस्टिवल करके सेलिब्रेशन होता था। पैगनिज्म वहाँ पर था, जो पैगनिज्म का रिलीजन होता है उस तरह का, और वहाँ पर वो एक सैटर्निलिया नाम से एक फेस्टिवल करते थे 25 दिसंबर को। अब उसमें ये हो सकता है कि भाई साल ख़त्म होने की तरफ है, जो भी कैलेंडर बनाया गया। अब कैलेंडर भी एक नैरेटिव है, कैलेंडर भी नैरेटिव है। क्यों बनाया है, कैसे बनाया, उसे कुछ लॉजिक हैं और कुछ मान्यताएं हैं। तो कहते हैं कि वो जो भी तथाकथित पोप थे, उन्होंने उसको बोरो किया और 25 दिसंबर को डिक्लेयर किया जीसस का जन्मदिन। और कहते हैं इस जब उन्होंने डिक्लेयर किया तो जो जीसस को मानने वाले लोग थे उन्होंने ही विरोध किया इस बात का कि भाई क्यों करना है, हम उनको इस तरह से नहीं देखते कि इस खास तारीख को पैदा हुए थे। और फिर कुछ कुछ देशों में अलग अलग समय पर ये विशेष दिवस प्रतिबंधित रहा कि इसको जीसस के जन्मदिन की तरह नहीं मना सकते। कुछ समय के लिए ब्रिटेन में प्रतिबंधित रहा, कुछ समय के लिए अमेरिका में प्रतिबंधित रहा। वो सब आप लोग इतिहास के पन्नों में
शोध कर सकते हैं कब कैसा रहा। मैं केवल एक नैरेटिव की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, जीसस 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। यूं ये हार्मलेस नैरेटिव है। लेकिन अगर इस नैरेटिव में हम बहुत सारी चीज़ें किसी के ऊपर थोपने लग जाएं तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तमाम धर्म ग्रंथों से लेकर और तमाम जो भी चीज़ें चलती आई हैं पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, वो देखें वॉर ऑफ नैरेटिव है। अब दूसरी चीज़ एक और देखिए, आज के इस वक्त में जैसे अभी कई मित्र लिख रहे थे गीता जयंती भी है, और कुछ मित्रों ने ये भी मुझे मैसेज किया था कि आज तुलसी दिवस भी है। कुछ भी हो सकता है, या हम कुछ भी मना सकते हैं, कुछ भी हम बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं या मना सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप सेलिब्रेट करिए उसको, सेलिब्रेशन में प्रॉब्लम नहीं। नैरेटिव्स जब फेक होते हैं, डेंजरस होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, तो उसमें फिर समस्याएं खड़ी होती हैं। अब वेस्टर्न समाज को देखिए, हम बहुत ही साइंटिफिक मान के चलते हैं। जो बच्चे आजकल पढ़ेंगे, मिशनरी स्कूलों में जाएंगे, उनको हमें लगेगा जब बड़ी साइंटिफिक एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे। लेकिन वही बच्चे जब वहाँ जाकर ये पढ़ेंगे कि वर्जिन मैरी, तो वर्जिन मैरी का कॉन्सेप्ट, अब देखो क्या एक बेसलेस कॉन्सेप्ट, उसका फिलोसॉफिकल एसोटेरिक अगर बात करेंगे तो उस पर 4 बातें बोली जा सकती हैं। मैंने उसके एसोटेरिक पहलू पर बात करी है। लेकिन अगर एसोटेरिक पहलू ना रखें और हम इस बात पर ही जिद करें कि एक महिला से, एक स्त्री से बिना पुरुष के संसर्ग के एक संतान का जन्म हुआ, उसके कौमार्य के कारण, कौमार्य के चलते हुए एक संतान जन्मी, तो इसमें कहाँ पर साइंस है, इसमें कहाँ पर विज्ञान है? लेकिन हम मानते हैं, नैरेटिव है, मान्यता है। और फिर ऐसी मान्यताओं को मानने वाला व्यक्ति ही किसी साइंटिफिक या वैज्ञानिक अवधारणाओं को दूसरों के सामने रखेगा। जीसस के जन्म पर भी मिथक और उनकी मृत्यु पर भी मिथक। मृत्यु पर देखिए एक नैरेटिव ये है कि कहते हैं कि जीसस सलीब से उतारे गए, बचा लिए गए, और फिर वहाँ से वो कश्मीर आ गए। कश्मीर शायद इसलिए आए होंगे क्योंकि ये भी मान्यता है कि वो पहले भारत में रहकर कुछ सीखकर साधनाएं और दर्शन गए थे। संभव है। एक नैरेटिव कहता है कि नहीं, वो रेस्यूरेक्ट हो गए थे। अब रेस्यूरेक्शन देखा जाए बेसलेस और बहुत कम इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है। मैं इसमें वो चीज़ हटा रहा हूँ कि इसका एसोटेरिक पहलू, यानी कि जो फिलोसॉफिकल और दार्शनिक पहलू है, वो हम रख सकते हैं। लेकिन तब हमको उसमें अंडरलाइन करके कहना पड़ेगा कि ये जो बात कही जा रही है, इसका एक पोएटिक और फिलोसॉफिकल मतलब है नैरेटिव में। लेकिन हम नैरेटिव को कहते हैं एज इट इज। हम नैरेटिव को एज इट इज रखते हैं कि नहीं नहीं, हाँ वो तो रेस्यूरेक्ट हो गए होंगे, सीधे स्वर्ग पे चले होंगे। कोई घोड़े पे बैठ के सीधे स्वर्ग चला जाता है, कोई रथ में बैठ के चला जाता है, और समाज में हम इन चीज़ों को डालते हैं। जीसस एक प्यारे व्यक्ति रहे, मैं मानता हूँ, उनकी शिक्षाएं प्रभावशाली रहीं, लेकिन कालांतर में जो उनके आसपास एक नैरेटिव गढ़ दिया गया चमत्कारों का, और उनके आसपास तमाम स्यूडो फेक बेसलेस स्टोरीज, उसने उनके कद को और उनकी आध्यात्मिक गहराई को कम कर दिया। लेकिन नैरेटिव है, उस नैरेटिव से कोई उपयोग करना है, किसी को कुछ मैनिपुलेट करना है। किसी के लिए देखिए वो एक हार्मलेस नैरेटिव है कि ठीक है, लेकिन कोई उसको बहुत ही एक एजेंडा के चलते हुए भी लगा सकता है, तो वो भी होता रहा, समाज में वो भी चलता रहा। तो कोई भी कंट्री हो, कोई भी कल्ट हो, कोई भी व्यवस्था हो, धार्मिक राजनीतिक, वहाँ पर ये नैरेटिव चलते रहे। अब आज के वक्त में देखिए हम जहाँ पर खड़े हैं, वहाँ पर बात वहीं तक सीमित नहीं रह जाती कि ऐसे, यहाँ तो हम ऐसे जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ हमारे अंदर आए दिन नैरेटिव्स का हमला किया जा रहा है। जो सतर्क नहीं होगा उसको बहुत समस्याएं आने वाली हैं। आज हमारी ज़िंदगी ऐसी है जैसे हर दिन हमारे ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है। बहुत बरस हुए, आनंद के मित्र जानते होंगे, मैंने एक ध्यान प्रस्तावित किया था कि ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे तुम्हारे ऊपर हर दम
कैमरे लगे हुए हैं, तुम्हारे ऊपर कैमरे का फोकस बना हुआ है, इतना अलर्ट, इतना अवेयर, जैसे कोई देख रहा है। तो ये बात तो तब नहीं पता थी कि आज ऐसा ही वक्त आने वाला है। आज हम ऐसे ही टाइम में हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में माइक्रोफोन हैं, कैमरे हैं, एलेक्सा है, ये जो इस तरह के सब टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो सब आती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ें, ये सब हैं और सब लगातार हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और अब उनका उद्देश्य है हमारे अंदर एक बाज़ार को डालना। बाज़ार, अब वो नैरेटिव बनेगा धीरे धीरे करके। उस नैरेटिव में हमको तमाम चीज़ें इस ढंग से रखी जाएंगी जिससे बाज़ार बढ़ता रहे। तमाम आइडियोलॉजीज आज के वक्त में केवल प्रोडक्ट ऑफ मार्केट ही होती हैं, पहले भी थी, आज और तेज़ी से हो गई हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम निगाह में रखेंगे तो आज के वक्त में जो सीकर है उसको बहुत चौकन्ना होकर जीना है, उसको बहुत जागरूक होकर जीना है कि वो किसी बेवजह के नैरेटिव का शिकार ना हो जाए। तो उसमें अप्रोच उसको क्या लेनी चाहिए? सही गलत के फैसले इतनी जल्दी ना ले कि ये सही है, ये गलत है। और मीडिया, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर दबाव क्या बनाएगी कि आप तुरंत एक इमेज बनाइए, किसी राजनेता की, धार्मिक व्यक्ति की, किसी की भी इमेज बनाइए, ये गलत है, ये सही है। हम आजकल ऐसी टिप्पणियां करने में असुविधा पाते हैं कि हम क्या कह सकते हैं, हमने तो देखा नहीं अपनी आंख से, हमने तो समझा नहीं। और जो कहानी है वो एक पहलू हो सकती है, हमको पहले पूरी कहानी तो पता हो, किसी को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं। फिर हम आजकल इंटरनेट पर जाते हैं, विकिपीडिया, बहुत सारे लोग विकिपीडिया में लिखा है। विकिपीडिया एक और स्टूपिड चीज़ है। हम जानते हैं विकिपीडिया को कौन लोग मेंटेन करते हैं, कौन मैनेज करते हैं, कौन मैनिपुलेट करते हैं, आज हम सब जानते हैं। और जहाँ भी गंभीर शोध होते हैं वहाँ विकिपीडिया के डेटा को कोई कंसीडर नहीं करता, उनको मान्यता नहीं देता। लेकिन अब एक जनरेशन है, उसके लिए कोई प्रमाण अगर सर्च करना है किसी चीज़ का तो विकिपीडिया में ही लिखा है, ये एक नैरेटिव बन गया। तो इसी तरह से तमाम किस्म के नैरेटिव इस समय खड़े। पहले वक्त में तो इतने नैरेटिव्स नहीं खड़े थे, आज के वक्त में तो न्यूमेरस। और इतना ध्यान रखिए कि उनमें निहितार्थ हैं, स्वार्थ हैं, यूं नहीं चल रहा है ये सब। कुछ ग्रुप्स, कुछ एजेंसीज, कुछ लोग, उनके उसमें स्वार्थ हैं, उद्देश्य हैं, उस कारण ये सब चलता है। तो ये वॉर ऑफ नैरेटिव, नैरेटिव यानी कि जो तुमको कहानी सुनाई जाती है, जो हमको कहानी सुनाई जाती है, उस कहानी को हम कैसे लेते हैं। कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। तो मेरा कहना है कि इसके हम विश्लेषण में जाएं तो अंतहीन है। डील कैसे करें? हम कहानी ही मान लेना बस। अगर आज क्रिसमस मना रहे हैं, इसे कि हम अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, हाँ कहानी है, सुंदर कहानी, पैदा हुए होंगे, आज हमको अच्छा लग रहा है तो सेलिब्रेट कर ले रहे हैं। वो किसी और दिन पैदा हुए होते तो उस दिन भी सेलिब्रेट कर लेते, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी कहानी को बहुत ही कट्टरता से ना पकड़ें कि यही सच है। और कहानियों के बहुत पहलू हो सकते हैं, तो हमेशा ओपन रहें कि किसी भी कहानी के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। तो अगर वो बहुत सारे पहलू हमारे लिए खुल रहे हैं और उन पर कोई और अंतर्दृष्टि आ रही है तो ठीक है। ये अंतर्दृष्टि अगर लेकर चलेंगे तो ये जो नैरेटिव वॉर है इसमें आप सरवाइव कर पाएंगे और विक्षिप्तता से बच पाएंगे। अन्यथा एक विक्षिप्त समाज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये मुख्य चीज़ है, हमको उसमें से निकलना और जीना कैसे है। बाकी नैरेटिव की वॉर तो अब थमने वाली नहीं, वो तो चलती ही रहेगी। तो लोगों को ज़्यादा सतर्क, ज़्यादा जागरूक और ज़्यादा गंभीर होना पड़ेगा। कोई तथ्य तुम्हारे सामने कोई रखता है तो गंभीरता से उसको एनालाइज करें, उसका विश्लेषण करें, गंभीरता से उसकी जांच पड़ताल करें, खोजें, तब जाकर आप कहीं सही दिशा में जा पाएंगे।